पहले टाइप नंबर 1, देयर आर ऑफिसर एंड असिस्टेंट इन एन ऑफिस, इफ 14 असिस्टेंट वेंट ऑन लीव देन एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर्स। बोला है एक ऑफिस में ऑफिसर हैं और कुछ असिस्टेंट है, एक ऑफिस में असिस्टेंट भी हैं और ऑफिसर भी हैं, ठीक। यदि 14, मुझे नहीं पता कितने ऑफिसर हैं कितने असिस्टेंट है, बोला ये गया है यदि 14 असिस्टेंट छुट्टी पर चले जाते हैं, ये सवाल ऐसा है जो उल्टा सॉल्व होता है, इसको बोलते हैं रिवर्स क्वेश्चन। यदि 14 असिस्टेंट छुट्टी पर चले जाते हैं तो एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर, तो हर असिस्टेंट के पास 2 ऑफिसर होते हैं। अगर 14 असिस्टेंट छुट्टी पर चले जाते हैं तो हर असिस्टेंट के 2 ऑफिसर होंगे, यानी कि एक असिस्टेंट है मेरे प्यारे भाई। अगर 14 असिस्टेंट छुट्टी पर चले जाते हैं तो एक असिस्टेंट के पास 2 ऑफिसर्स होंगे, क्लियर है। आफ्टर दैट, इसके बाद 45 ऑफिसर जो है छुट्टी पर चले जाते हैं, अब एवरी ऑफिसर के 5 असिस्टेंट हैं। इसके बाद यदि 45 ऑफिसर छुट्टी पे चले जाते हैं, अभी जितने ऑफिसर थे उसमें से 45 ऑफिसर्स अगर छुट्टी पे चले जाते हैं, 45 ऑफिसर्स अगर छुट्टी पे चले जाते हैं तो हर ऑफिसर के, प्रत्येक ऑफिसर के 5 असिस्टेंट है। इसका मतलब कि अब अगर एक ऑफिसर है तो उसके पास 5 असिस्टेंट है, 5 असिस्टेंट्स, क्लियर है। तो आपसे पूछा शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे आपसे पूछा गया। देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ऐसे सवालों को उल्टा सॉल्व करना आपको शुरू करना है। मुझे नहीं पता कि शुरुआत में कितने ऑफिसर हैं कितने असिस्टेंट हैं, मुझे ये पता ही नहीं है। बोला अगर 14 असिस्टेंट छोड़ के चले जाते हैं तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं, यानी कि अब एक असिस्टेंट है तो ऑफिसर है 2। इसके बाद अगर 45 ऑफिसर छोड़ के चले जाते हैं तो हर ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट होंगे, यानी कि एक ऑफिसर होगा तो 5 असिस्टेंट होंगे। पूछा शुरुआत में मेरे प्यारे भाई, शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके नीचे की मुझे सारी जानकारी पता, इस लाइन के नीचे का क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनेगा। जो चीज बदल गई वो बदल गई, अभी जो चीज नहीं बदली वो तो बराबर होनी चाहिए। अब जैसे हमारे पास ऑफिस है, ऑफिस में ऑफिसर छोड़ के चले गए, असिस्टेंट नहीं गए, तो असिस्टेंट की संख्या तो बराबर होनी चाहिए। तो जो चीज कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को इक्वल करना है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो 45 ऑफिसर छोड़ के चले गए, असिस्टेंट नहीं गए, तो असिस्टेंट की संख्या सेम होनी चाहिए। भाई यहां 5 असिस्टेंट है, यहां 1 असिस्टेंट है, गलत बात है। इस 5 को इस 1 को सेम करना पड़ेगा। यही लॉजिक है इस सवाल का, उल्टा सॉल्व करना है। जो चीज बदल गई वो बदल गई, लेकिन जो चीज मेरे प्यार में नहीं बदली है वो वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर यहां ऑफिसर 45 छोड़ के चले गए तो असिस्टेंट तो सेम है। अगर ये 5 असिस्टेंट है तो यहां भी 5 होना चाहिए। इसको 5 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 5 से गुणा कर दो। इसको 5 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 5 से गुणा कर देंगे। पूरे रेशियो को 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये 5 एकम 5। आप बोलोगे हाँ सर। अब अगर गौर से देखो तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, देखो असिस्टेंट बराबर हो गए। ये भी 5 असिस्टेंट है, ये भी 5 असिस्टेंट है। ऑफिसर देखो, ऑफिसर क्या हुआ, ऑफिसर अगर पहले 10 थे तो ऑफिसर 1 हो गए। अगर पहले ऑफिसर 10 थे तो 10 से 1 हो गए, तो ऑफिसर कितने कम हुए, 9 यूनिट। ऑफिसर अगर 10 थे तो 10 से 1 हो गए, कितने कम हुए, 9 यूनिट। सवाल के अकॉर्डिंग ऑफिसर कितने कम हुए, 45। 9 यूनिट की वैल्यू 45 है, 5 गुना। अगर 9 की वैल्यू 5 गुना है, आपसे पूछा शुरुआत में असिस्टेंट कितने थे। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 25। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, 9 की वैल्यू 45 है, तो 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू आ गई 25। अब सुनो, आपसे पूछा शुरुआत में कितने असिस्टेंट है। देखो शुरुआत में 14 असिस्टेंट छोड़ के जाने के बाद 25 है। जब 14 असिस्टेंट छोड़ के चले गए तब 25 असिस्टेंट बचे हैं। तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट रहे होंगे, जब 14 असिस्टेंट छोड़ के चले गए तब 25 बचे, तो शुरुआत में होंगे 25 से 14 ज्यादा 39, यानी कि स्टार्टिंग में बी ऑप्शन 39 असिस्टेंट थे। ये इस सवाल का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है बेटे, शुरुआत में 39 असिस्टेंट थे, 39 में 14 छोड़ के जाएंगे तभी तो 25 असिस्टेंट बचेंगे। तो ऐसे सवालों को हमें उल्टा सॉल्व करना है कि उल्टी जानकारी आपको दी है और शुरुआत की पूछी है। मुझे लगता है ऐसे टाइप का सवाल आप कर लोगे, इजी टाइप होता है। अगला टाइप